رات 12 साढ़े 12 बजे का वक्त है। अली मीन गंडापुर साहिब एक खैबर पख्तूनख्वा की ताकतवर शख्सियत के साथ बैठे हैं और जलसे के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब को समझाया जाता है कि सुबह इस्लामाबाद में मजहबी जमातों का एहतजाज भी है, सुप्रीम कोर्ट के में अहम केस की हायरिंग भी है, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इंतशार फैलने का खदशा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को आगे लेकर चली जाए। जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो तो इस बात से बिल्कुल ही इत्फाक करते हैं और वो जलसे को आगे ले जाने के लिए आमादा भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। इमरान खान साहब जब तक इजाज़त नहीं देंगे तब तक ये जलसा आगे हो नहीं सकता। इससे पहले अली मीन गंडापुर साहब से मोहसिन नकवी का भी रब्ता होता है। मोहसिन नकवी भी सेम ही बात करते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को कहते हैं कि आप ये जलसा सुबह का मनसूख कर दें। इसके साथ साथ अली मीन गंडापुर साहब वहाँ से निकलते हैं तो अडयाला फ़ोन मिलाते हैं। अडयाला जब फ़ोन जाता है तो वो वक्त होता है कोई 2 से 2:30 बजे का। इमरान खान साहब सो रहे होते हैं, इमरान खान साहब को उठाया जाता है, इमरान खान साहब को फ़ोन कराया जाता है कि ये बात करें। अली मीन गंडापुर और इमरान खान साहब की तकरार होती है और बहस होती है और कॉल कट जाती है और उन दोनों के दरमियान मसलन के इस पर इत्फाक नहीं होता कि जलसा कैंसिल किया जाए। अब ढूंढा जाता है कि ऐसा कौन सा शख्स है जिस पर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। ये नहीं कि अली मीन गंडापुर पर ट्रस्ट नहीं है, अली मीन गंडापुर पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लेकिन अली मीन गंडापुर से भी ऊपर का ट्रस्ट हो, क्योंकि अली मीन गंडापुर तो बाज़ाब्ता खुलम खला कहते फिरते हैं, ऐलानात करते हैं कि मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मोहसिन नकवी साहब किस तरह उनकी मुलाकातें होती हैं, पेशावर आते हैं तो वेलकम करते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं तो अली मीन गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी साहब वेलकम करते हैं। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती जो अली मीन गंडापुर के बारे में है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है KPK की और पार्टी की कि वो ऐसे कोई सख्त इकदाम भी नहीं उठा सकते इस वक्त, क्योंकि अगर वो अली मीन गंडापुर को उठाएंगे तो KPK की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ साथ। अब पार्टी के अंदर जो 4-5 लोग होते हैं वो आपस में मुशावरत करते हैं और मुशावरत के बाद ये तय पाता है कि आज़म सवाती साहब को इमरान साहब को मनाने का टास्क दिया जाता है। रात गुजरती है, आज़म खान सवाती और बैरिस्टर गौहर साहब सुबह 7 बजे अडयाला जेल पहुंच जाते हैं। आज़म खान सवाती रात को पेशावर मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर लाहौर मौजूद थे। तो इन दोनों का आपस में बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद मौजूद थे और आज़म सवाती पेशावर मौजूद थे। दोनों पिंडी आते हैं और अडयाला जेल जाते हैं और अडयाला में जाकर इमरान खान को मुलाकात करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सुबह मजहबी जमातों का एहतजाज है और ये एक इंतशार फैल सकता है और हमारे ऊपर एक नई मुसीबत एक 9 मई पार्ट 2 की सूरत में आ सकती है। तो आप ये थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं और हम ये इसको 5-6 दिन आगे पीछे कर लेते हैं। और इसके साथ साथ 8 सितंबर की डेट वो लेकर भी आते हैं उस हुकूमत से, मसला इमरान खान साहब से 8 सितंबर की डेट लेकर आते हैं कि जी हम अब जलसा ये 8 सितंबर को करेंगे। तो इमरान खान साहब कन्विंस हो जाते हैं जब उनको बताया जाता है कि ये 9 मई पार्ट 2 हो सकता है। तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं चलिए, क्योंकि दोनों बंदों पर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आज़म सवाती पर भी और बैरिस्टर गौहर पर भी। तो बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती हैं वो अडयाला जेल से बाहर आते हैं और वो ऐलान कर देते हैं कि जी जलसा मुलतवी कर रहे हैं और इसमें हम अगला जलसा 8 सितंबर को करेंगे। और उसके कुछ घंटे के बाद हुकूमत की तरफ से NOC दिया जाता है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये सारे मामलात हुकूमत, इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों के आपस में मुशावरत के साथ ये हुए हैं और जलसे का NOC मनसूख किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट में भी नहीं गई। तो मतलब कि ये डिसाइडेड चीज़ थी। इस तरीक को जलसा ना करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमादा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर आमादा हो गई और इसमें जो हमारे तीनों फ्रीकैन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, तीनों इस पेज पर थे कि ये जलसा डिले किया जाए और ये जलसा आगे मौखर किया जाए। ये है इस जलसे की डिले होने की जो स्टोरी है और इस तरह ये जलसा मौखर हुआ।